जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग इस चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती जो एग्जाम होगा उसी से रिलेटेड डेली हम लोग यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज की जो मॉडल पेपर रखी गई है, मॉडल पेपर 5 है। ठीक है, तो आप लोग पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न ले रहे हैं वह बहुत सारी बुकों का निचोड़ हो रहा है। आप लोग का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है। ये जो इतने सारे प्रश्न करा रहे हैं आप लोग के लिए, बहुत एग्जाम के व्यू से कह सकते बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग से निवेदन है कि इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास जरूर कर दीजिएगा। और एक जो विनती है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो एक परिवार के भांति जो एक फैमिली है वह सभी लोग इससे जुड़ जाते हैं। तो आप लोग से निवेदन है सपोर्ट जरूर कीजिए और जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बात और साथियों, अगर आप लोग को ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जरूर लिंक दिया गया है। आप लोग वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और बहुत सारी क्लास की पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी जो क्लास होगी। तो आते हैं बिना देर के हुए प्रश्न संख्या पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि फायरवॉल क्या है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो फायरवॉल जो है एक प्रकार का निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखें तो राइट आंसर जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है कि फायरवॉल क्या है। अगर पूछा जाए तो फायरवॉल बताइएगा कि आप लोग एक सॉफ्टवेयर है जो निजी नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ? सही हुआ। क्लियर। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो दूसरा जो प्रश्न कर है कि अणु जो है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो अणु शब्द जो है डेमोक्रेटिस शब्द से मिलकर बना है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये सही होगा। किससे बना है? तो डेमोक्रिएटस से बना है। डेमोक्रिएटस, ठीक है, डेमोक्रिटस। आगे प्रश्न देखिए तीसरा नंबर। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न करे कि वर्ग के प्राणियों में श्वसन जो है गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। वह जो प्राणी है किस वर्ग के प्राणी हैं? तो वह जो प्राणी होंगे उभयचर वर्ग के प्राणी होंगे। जैसे मेढक, मेढक जो है यहाँ पे जमीन पर भी रहता है और मेढक पानी में भी रहता है। तो दोनों जगह क्या करता है? वह सांस ले लेता है। और देखे होंगे मेढक जो है, जो मिट्टी हो गया, मिट्टी के अंदर भी मेढक रहता है, उसके अंदर भी सांस ले लेता है। तो इसलिए मेढक जो हो जाएगा, मेढक जो है एक प्रकार का उभयचर प्राणी है, ठीक है, जीव है। चौथे नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है चौथा नंबर। चौथा प्रश्न करे यहाँ पे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों सबसे हल्की धातु? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। आगे प्रश्न देखिए 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न करे कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह डैश मुलायम करती है। जब हड्डी टूट जाती है, ज्वाइंट हो जाता है, तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं? वो उसको एक कौन सा मुलायम करती है? तो कार्टिलेज जो होता है उसको मुलायम करता है। कार्टिलेज, उसका क्या नाम है? तो कार्टिलेज हो जाएगा। क्लियर। आगे प्रश्न देखिए 6 नंबर। यहाँ पे जो 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अच्छा सा प्रश्न है ये। तो एन सियोंग ने जीता है। कि कौन महिला खिताब जीती है? तो एन सियोंग जो है 2023 में इंडियन ओपन जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसको जीती है। क्लियर। आगे प्रश्न देखिए साथियों, आप लोग को ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई बोरियत ना फील हो, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझा पाएँ और अच्छे प्रश्न कराएं, जिससे आप लोग अच्छे तरीक़ा से जो है तैयारी आप लोग का अच्छे तरीक़ा से हो जाए। तो यहाँ पे 7 प्रश्न करें कि फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन बनी है? तो उस फुटबॉल टीम का नाम हो जाएगा अर्जेंटीना बनी है। कौन सा हो जाएगा? तो अर्जेंटीना। इसके बाद 8 नंबर जो प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि किस राज्य को अप्रैल 2023 में मिर्चा चावल का जीआई टैग प्रदान किया गया है। जरूर एक जीआई टैग से, जीआई जो टैग मिला है जो राज्य का, मतलब बहुत सारे चीज़ों का जो फेमस होता है उस पर जीआई टैग मिल जाता है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर 1 ना 2 प्रश्न जरूर आएंगे, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। मिर्चा चावल का जीआई टैग किसको मिला है? तो बिहार को मिला है। क्लियर। आगे प्रश्न देखिए 9।
यहाँ पे जो 9 प्रश्न करे कि वर्ष 2000, यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि 24 मई 2023 तक पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया है? तो उस देश का नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश का दौरा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं 10 नंबर पे, 10 प्रश्न करे कि यहाँ पे ये काट दीजिए साथियों, ये नहीं है। 24 मई 2023 तक G20 जो पर्यटन शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ है? जो 24 मई 2023 तक जो जी पर्यटन शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में आयोजित हुआ है। 11 प्रश्न देखिए साथियों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे 2022 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट सबवुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट सबवुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है साथियों? तो मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी इंडिया स्पोर्ट सबवुमेन ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 12 प्रश्न है 12 कि बजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? बजरा महोत्सव 2023, तो ये बजरा महोत्सव जो 2023 है ये मोढेरा में आयोजित हुआ है। और मोढेरा कहाँ, किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में। किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात राज्य में हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पे हमारी तरह कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत हो गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन कर लीजिएगा। बजरा महोत्सव भोजपुर में मनाया गया है जो बिहार में है। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन बी सही होगा, ये सही होगा आंसर। आगे प्रश्न देखिए आते हैं 13 प्रश्न करें कि इसरो द्वारा सूर्य और सौर मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो मिशन 2023 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 14। यहाँ पे जो साथियों 14 प्रश्न करें कि सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन का क्या नाम है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है और बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। तो ऑपरेशन कावेरी, याद रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी नाम है उसका। जो सूडान में भारतीय नागरिक फंसे थे तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न पे आते हैं 15। यहाँ पे 15 प्रश्न करें कि सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड समारोह से मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 55वें वार्षिक समारोह में इनको सम्मानित किया गया है मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ठीक है, किनको सम्मानित किया गया है? तो पंडित रविशंकर को। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर जो है 5% से अधिक है? तो उसका नाम हो जाएगा नालंदा, जहां पे शहरीकरण की दर जो है 5% से ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के शैलों में पायराइट पाया जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा विध्यन क्रम शैल में। कौन से शैल में पायराइट पाया जाता है बिहार में? तो विध्यन क्रम शैल में जो है यहाँ पे पायराइट पाया जाता है। 18 प्रश्न देखिए दोस्तों, 18 प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे देखें तो मधेपुरा, दरभंगा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। ये ऑप्शन कर लीजिए यहाँ पे नन। ठीक है, तो यहाँ पे नन होगा, कोई इसमें से ऐसा जो जिला नहीं है जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है जो बिहार का है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 प्रश्न कर है कि बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पठारी भाग में जो है उद्गम स्थल बिहार का है, कौन सा नदी का है? तो सोन नदी का हो जाएगा। किसका? तो सोन नदी का। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 प्रश्न करें कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान
किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? तो उसमें से बात करें हथुआ, पंडौल, बेतिया। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। ये जितनी सारी कंपनियां थी हथुआ, पंडौल, बेतिया, ये बिहार में 1857 के आंदोलन जब हुआ था, छीना था, उसमें अपने द्वारा सहायता प्रदान किए थे। 21 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के कितने जिले की सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ है? तो देखें तो यहाँ पे ई ऑप्शन एक डाल लीजिए, नन हो जाएगा। यहाँ पे 5, 6, 4, 8 बिल्कुल गलत बात है। बिहार के कितने जिले की सीमा नेपाल से जुड़ा है? तो इसमें से विकल्प कोई नहीं दिया गया है, तो ई ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर जो प्रश्न करे कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे 22 नंबर का जो प्रश्न डी होगा, ये बिल्कुल सही होगा। तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो तेंदुआ और चीतल के लिए। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 23 नंबर प्रश्न कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है? तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों, जिससे जो पत्तियां है, वनस्पतियां है, नष्ट हो जाती है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो एक उपाय कह रहा है नहीं है, तो उपभोग में बढ़ोतरी जो हो जाएगा, ये मुद्रास्फीति को नहीं रोक सकता है। बाकी उत्पादन में वृद्धि, घाटा, वित्तीयन में कमी और कराधान के उपाय ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये फरवरी 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 2006 में। 26 प्रश्न करें कि पूर्ण प्रतियोगिता में यहाँ पे देखना है क्या सही हो रहा है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 27 प्रश्न देखिए, 27 नंबर जो प्रश्न दोस्तों का है कि चूका पावर प्रोजेक्ट, जिसको चूका बिजली परियोजना के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा कहाँ पे, किस देश में किया गया है? तो भूटान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? भारत सरकार द्वारा चूका बिजली परियोजना का निर्माण भूटान में किया गया है। 28 प्रश्न कर है कि यहाँ पे देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है कि कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटू मारा जो है एक चीन का एक गांव है, जहां से त्सुंगो तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 29 प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि किसने सचिंद्रनाथ सन्यास द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चंद्रशेखर आजाद किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। 30 प्रश्न कर है कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 में किस बात को अवैध दिया गया है? तो किस बात को? तो दास प्रथा को अवैध दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है कि जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य होती है, जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य होती है तो वहां पे कौन सी अवस्था कहलाती है? तो वहां पे अवस्था जो है प्लेटिव अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? प्लेटिव अवस्था कहलाती है। 32 प्रश्न कर है यहाँ पे कि 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया है? 5 जगत जो वर्गीकरण है किसने दिया है? तो उनका नाम हो जाएगा व्हिटेकर ने दिया था। व्हिटेकर जो है इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का नाम दिए हैं। 33 नंबर जो प्रश्न है देखिए साथियों, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बीडल तथा टैंटम है। कौन है दोस्तों? तो बीडल तथा टैंटम है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 प्रश्न कर रहे हैं कि दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ पे होता है? तो दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि में होता है। कौन सी ग्रंथि में होता है? तो पीयूष ग्रंथि में दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव होता है। 35 प्रश्न देखिए, 35 प्रश्न करें कि प्रोकैरियोटिक निम्न में से किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोटिक से निम्न में से किसका अभाव होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 35 तक ही प्रश्न किए। प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे ये जो कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से निवेदन है कि इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दिल से जय हिंद, जय भारत।